है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग एक नए रिक्रूटमेंट लेकर आए हुए हैं जो कि 2025 का स्पेशल रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का नाम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है। ये स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट है, 2025 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। अगर हम लोग इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसका अंतिम जो डेट है वो 21/10/2025 है, यानी अक्टूबर के 21 तारीख तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसको पढ़िए और वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कीजिए। मैं बता दूंगा कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दे दिया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है और फॉर्म फिलअप भी जारी हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को फिलअप करें अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो किसके लिए है, स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट के लिए ये वैकेंसीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर पोस्ट नेम की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन, ये पोस्ट का नाम है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ये वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोस्ट है 56 पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये रहेगा। अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या होने वाला है, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट आपका रहने वाला है वो आपका 25 साल रहने वाला है। याद रखिएगा, अगर आप एससी और एसटी है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन के तहत आपको इतना छूट जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अगला जानकारी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो चलिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपया फ़ी रहने वाला है, जिसमें से 400 रुपया आपका जो है रिटर्न आ जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। इसके साथ साथ अगर एससी एसटी वुमेन और माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उनका फ़ी जो रहने वाला है वो 250 रहने वाला है। अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पूरा का पूरा 250 रुपया उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, कब इसका स्टार्टिंग डेट है और कब इसका लास्ट डेट है। तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई के लिए आप 20 यानी कि सितंबर 20 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन फॉर्म के लिए वो रहेगा अक्टूबर का 21 तारीख, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द जाइए फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये कुछ नोटिफिकेशन का कुछ रिक्रूटमेंट का प्रोसीड्यूर है जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रोसीड्यूर फॉर रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर क्या बोला है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड परफॉर्मेंस ऑन ट्रायल, इवेलुएट स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, यानी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट और आपका एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, नो मार्क्स शैल बी गिवन कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड अनफिट, जो अनफिट रहेंगे उसको कोई भी मार्क्स दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई भी सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन होगा आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आधार पर या फिर आपके एजुकेशनल अचीवमेंट, ये एक और ये दो आपके पास होना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस कैटेगरी में मांगेगा उस कैटेगरी का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नोट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट में हैव टू स्टे 2-3 डेज ड्यूरिंग द ट्रायल, जब तक ट्रायल चलेगा यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन तक स्टे करना पड़ेगा। स्टे के लिए आपका जो अरेंजमेंट है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको करके नहीं देगी, रेलवे आपको कोई भी अरेंजमेंट करके नहीं देगा, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। और यहाँ पर दूसरा नंबर बोल रहा है ये आपका डॉप टेस्ट भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। हर एक ट्रायल का आपका वीडियोग्राफी यहाँ पर किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि कोई भी गलत काम ना हो, जैसे कि आप कोई कंप्लेन कर पाए या ना कर पाए, ऐसा कुछ होता है ना, तो सभी चीज़ों के लिए वीडियोग्राफी यहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा हर एक चीज़ का, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी डेट और वेन्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं ट्रायल के अनुसार, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कंडक्ट ऑफ ट्रायल। कंडक्ट ऑफ ट्रायल में कैसे आपको ट्रायल में पास करना है, यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम मार्क्स फॉर ट्रायल 40 नंबर का होगा, फिट कैंडिडेट 25 मार्क्स और मोर होना चाहिए, अनफिट कैंडिडेट बिलो 25 मार्क्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ बताए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। जब ट्रायल का आपका ये हो जाएगा सारा चीज़, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आफ्टर ट्रायल ओनली द फिट कैंडिडेट, जो फिट कैंडिडेट है शैल कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। किस स्टेज के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप
ट्रायल में पास हो जाते हैं सभी चीज़ों में, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और एजुकेशनल अचीवमेंट के, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें। मैक्सिमम मार्क्स विच कैन बी अवॉर्डेड इन द ट्रायल असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स अचीवमेंट एजुकेशनल अचीवमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू शैल बी फॉलो। इंटरव्यू के लिए परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रायल 40 मार्क्स का होगा, असेसमेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट 50 मार्क्स और एजुकेशनल जो होगा आपका 10 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और आपका एग्ज़ाम होगा। तो सिलेक्शन और एग्ज़ाम का ये सारा का सारा प्रोसीड्यूर है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको दिखा दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर देख लीजिएगा और जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कीजिए अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो देखिए कैंडिडेट शुड पोजेस द ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI 12 पास इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। अब जो भी सब्जेक्ट आपका मांगेगा और उस सब्जेक्ट में जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो क्वालिफिकेशन आपको देना है। मान लीजिए किसी में आपको ग्रेजुएट मांग रहा है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी में डिप्लोमा मांग रहा है डिप्लोमा होना ज़रूरी है, अगर आप ITI मांग रहे हैं तो ITI कौन से सब इससे है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो ITI मांग रहा है फिटर से तो आपका फिटर होना ज़रूरी है, अगर वो वेल्डर मांग रहा है तो आपका वेल्डर होना ज़रूरी है, 12 पास होना ज़रूरी है, जिसमें 12 पास मांगा उसमें आपको 12 पास देना है। चलिए टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट यहाँ पर देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन का यहाँ पर पोस्ट का नाम है और टोटल पोस्ट जो है वो 56 रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी। ये रहा यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन हेडक्वार्टर एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए। देखिए यहाँ पर रेसलर मैन और बास्केटबॉल मैन, बास्केटबॉल वीमेन, कबड्डी वीमेन, फुटबॉल वीमेन, बैडमिंटन मैन, बैडमिंटन वीमेन एंड हॉकी वीमेन, इतने सारे जो हैं कैटेगरीज यहाँ पर इसके लिए 31 पोस्ट है, याद रखिएगा 31 पोस्ट यहाँ पर इन सभी के लिए है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन पे लेवल 1 इन ऑल 5th डिवीज़न ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो 5वें डिवीज़न है उनमें से कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन से कितने वैकेंसीज हैं, तो क्रिकेट मैन के लिए है, बैडमिंटन मैन के लिए है, बैडमिंटन वीमेन के लिए है, रेसलिंग मैन के लिए है, वॉलीबॉल मैन के लिए है और हॉकी वीमेन के लिए है। तो इतने सारे पोस्ट के कितने हैं, 25 पोस्ट है। तो टोटल देखिए यहाँ पर 31 और 25 कितना हो गया, 56। तो टोटल 56 पोस्ट जो है यहाँ से निकाले गए हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो ये रहा टोटल जानकारी। आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है अक्टूबर का 21 तारीख। तो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो। इसी तरह से नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अड्डा को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।